आरक्षण पर सवर्णों के आंदोलन के बीच सबसे ज्यादा गुस्सा बीजेपी के उन नेताओं पर दिख रहा है जो खुद सवर्ण हैं, लेकिन सवर्णों के मुद्दे पर कभी बोलते हुए दिखाई नहीं देते। अब जब आरक्षण के आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया है, तब भी आप ये देखिए, ये सवर्ण नेता जो है कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सवर्ण सब देख रहे हैं और इनसे जवाब भी मांग रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह और संबित पात्रा जैसे बीजेपी के नेताओं की तस्वीरों को दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। गिरिराज सिंह और संबित पात्रा वो सवर्ण नेता हैं जो वैसे तो हर मामले में खूब बोलते हैं, लेकिन बात सवर्णों की आई तो इनसे न यूजीसी पर कुछ बोला गया और न ही अब आरक्षण आंदोलन पर कुछ बोला गया। सवर्ण समाज के लोग साफ साफ ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के इन सवर्ण नेताओं का ज़मीर जो है वो सोया हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि इनसे बस फर्जी राष्ट्रवाद करवा लो, इनसे दिन भर कांग्रेस और दूसरे दलों को वंदे मातरम का ज्ञान दिलवा लो, लेकिन सवर्णों के असली मुद्दे पर इनका मुंह नहीं खुल रहा। बाकी मुद्दों पर ये पूरा ज्ञान देते हैं। ये लोग सवर्णों की अनदेखी करके बाकी क्या काम कर रहे हैं ये आगे बताएंगे, लेकिन लोग सिर्फ गिरिराज सिंह और संबित पात्रा जैसे नेताओं की ही बात नहीं कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग ऐसे बीजेपी नेताओं की पूरी लिस्ट जो है वो ले आए हैं और सोशल मीडिया पर डाल डालकर उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं कि ये लोग खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी यूजीसी और आरक्षण हटाओ आंदोलन पर कुछ कहते नहीं सुना गया। इन लोगों में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का नाम भी है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा का नाम भी है, बीजेपी के धाकड़ प्रवक्ता संबित पात्रा का भी लोग नाम ले रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सुधांशु त्रिवेदी जी जो हैं वो वेदों पर, आप देखिए कि इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं और सवर्ण समाज कितना इन्हें सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी इनकी मजाल नहीं हुई कि एक भी सवाल पर बीजेपी से ये पूछ सके। इसी तरह से गिरिराज सिंह के बारे में भी लोगों ने कहा है कि ये केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हैं, बिहार के बेगूसराय से बार बार चुनाव जीतते हैं और इनके चुनाव जीतने का कारण सिर्फ यही है कि भूमिहार सवर्ण जाति के है जो वो इन्हें वोट देती है बार बार, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के हित में एक शब्द नहीं बोल सके। बाकी ये उल्टा सीधा कुछ भी बोल लेते हैं, जैसे इन्होंने जेनजी से खुद को कनेक्ट करने के लिए खुद को 74 साल का न्यू बॉर्न बेबी बता दिया। मैं वैसे तुम लोगों से ज्यादा नौजवान हूं। क्यों हंस दिए भाई? मैं मात्र 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न हूं। देखो, जब ये कहता हूं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं न्यू बेबी बॉर्न 74 ईयर ओल्ड। दो तरह के एज होते, एक फिजिकल एज होता, एक बायोलॉजिकल एज होता कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो फिजिकल एज का नाम सुन के तुम हंस दिए, बायोलॉजिकल में चलो तुम हमारे साथ 10 दिन मेरे साथ काम कर लो, सुबह से लेकर रात तक, तब तुम कह देना। तो मैं बायोलॉजिकल रूप से न्यू बेबी बॉर्न। इस तरह के रवैये को लेकर भी सवर्ण समाज अपनी अनदेखी का आरोप लगा रहा है और बीजेपी के उन तमाम सवर्ण नेताओं की लिस्ट डाल रहा है, उन्हें टैग कर रहा है, उनसे जवाब मांग रहा है, उनकी जवाबदेही पूछ रहा है कि ये सब लोग यूजीसी पर चुप क्यों हैं। अब आरक्षण जो है, आंदोलन जो है आरक्षण का वो चल रहा है, सवर्ण कह रहे हैं उस पर भी ये लोग चुप हैं। ये लोग लिख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सवर्ण हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखिए वो सवर्ण जाति से आते हैं, विदेश मंत्री की बात की जाए एस जयशंकर की, वो भी सवर्ण हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ले लीजिए वो भी सवर्ण हैं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर आइए वो भी सवर्ण हैं। सवर्ण
मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन, वो भी सवर्ण हैं। इसके बावजूद सवर्णों की जो आवाज है उसे सुनने वाला कौन है? सवर्ण समाज के लिए खुलकर बोलने वाला कोई नहीं दिख रहा। लोग अब यूजीसी कमेटी की लिस्ट भी दिखा रहे हैं, वो लिस्ट जिसमें बीजेपी के आधे मेंबर हैं और कई सारे इस लिस्ट में मेंबर्स ऐसे हैं जो कि सवर्ण सदस्य हैं, जैसे यूजीसी के मेंबर रविशंकर प्रसाद कायस्थ हैं। यूजीसी के मेंबर संबित पात्रा को ले लीजिए जो कि ब्राह्मण है। यूजीसी के मेंबर करण भूषण सिंह को ले लीजिए, राजपूत हैं। यूजीसी के मेंबर बांसुरी स्वराज को लीजिए, ब्राह्मण हैं। यूजीसी की मेंबर रेखा शर्मा को लीजिए, वो भी ब्राह्मण हैं। लोग कह रहे हैं कि यूजीसी की इस समिति में 23वें नंबर पर है संबित पात्रा का नाम। जब कभी ये आपके क्षेत्र में, ये नेता जो है आपके क्षेत्र में भाषण देने या वोट मांगने आए, तो आप इनसे कहना कि इधर उधर की बातें न करें और सीधे सीधे इनसे ये पूछा जाए कि यूजीसी पर इन्होंने क्या किया, इनकी क्या राय थी, हस्ताक्षर क्यों किया। बाकी जितने भी हैं उन सबसे भी यही सवाल करना है। सिर्फ यही नहीं, ये लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी के सांसद जो हैं निशिकांत दुबे, सोशल मीडिया पर वो अपनी बात को इतनी मुखरता से रखते हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय बनाकर देते हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत से, वो वैसे तो आप देखिए कंगना रनौत हर मुद्दे पर, मामले पर बोलती हैं, राहुल गांधी पर बोलती रहती हैं, लेकिन जब बात आती है सवर्णों की तो वो चुप हैं। लोग सवाल कर रहे हैं मनोज तिवारी से, रवि किशन से, जिन्हें बीजेपी ने कई बार से अपना सांसद बनाया है, जिनको भर भर कर सवर्णों ने भी वोट दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं इन सारे के सारे सवर्ण नेताओं से, जिन्हें हर कदम पर सवर्णों ने सपोर्ट किया है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो जब अपने कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं उनको वोट देकर हो, अपनी जान तक झोंक देते हैं सवर्ण वोटर, लेकिन ये सब चुप हैं, कोई खुलकर साथ नहीं दे रहा है। इसी बीच बीजेपी के सवर्ण नेताओं पर सवाल उठे तो फिर बीजेपी के एक और सवर्ण नेता, जो कि आप देखिए कि अक्सर टीवी चैनल्स पर दिखते हैं, उन्होंने उल्टी ही बात कह दी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सवर्ण समाज क्यों समीक्षा करेगा। ये जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, मुझे सवर्ण समाज के लोग बताएं कि हम कौन होते हैं कि दलितों और ओबीसी और ईबीसी की समीक्षा करने वाले। सवर्ण समाज कौन होता है आरक्षण की समीक्षा की बात कहने वाला? जी हाँ, उन्होंने इन्हीं लोगों से सवाल कर लिया जो आरक्षण के खिलाफ हैं कि आप कौन होते हैं। लेकिन सवर्ण समाज ने अजय आलोक की भी क्लास लगा दी और ये बता दिया कि अजय आलोक जी, आपने कहा कि सवर्णों को आरक्षण की समीक्षा पर बात करने का अधिकार किसने दिया? सवर्ण होते कौन हैं? अब मेरा सवाल, क्या आप सवर्ण समाज के ठेकेदार हैं? आपको ये हक किसने दिया? आपके दोनों बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और जैसा आपने खुद बताया था, वो अमेरिकी नागरिक भी हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि दलितों और ओबीसी के आरक्षण की समीक्षा सवर्ण समाज क्यों करेगा? यदि ओबीसी, एमबीसी या फिर महादलित को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा तो सवर्ण क्यों बोल रहे हैं? उनसे उनका क्या लेना देना है? सोशल मीडिया पर उनको जवाब मिल रहा है, क्यों भाई, बोलते तो तुम भी 3 तलाक और हलाला पे थे, तुम्हें उससे क्या लेना देना था? तर्क करो, कुतर्क नहीं। तुम चाहते तो यही हो कि जो गरीब है वो गरीब ही रहे, ज्यादा पढ़ा लिखा तो सवाल पूछने लगेगा। सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग SC ST समाज में क्रीमी लेयर या फिर आरक्षण की समीक्षा की बात नहीं कर सकते, तो फिर आप भी हमारी बात जो है, सवर्णों की बात जो है, वो नहीं कर सकते। अपना पक्ष हम भी खुद रख लेंगे। आपने कहा यूजीसी के मामले में कोर्ट ने जो है वो स्टे लगा दिया, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट में जो स्टे है वो कब तक है? जब हम सड़कों पर उतरे, जब हमने विरोध किया, तभी ना।
और अगर आप भी मानते हैं कि यूजीसी गलत था, तो फिर बीजेपी ने इसे अपनी नाक की लड़ाई क्यों बना रखा है? यूजीसी रोल बैक क्यों नहीं किया गया अभी तक? सवर्ण समाज को आश्वस्त करने और उनका आक्रोश शांत करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? और SC/ST एक्ट की बात कौन करेगा जिसे मोदी सरकार ने और मजबूत किया? उसी कानून का इस्तेमाल आज लोगों की जिंदगियों को तबाह करने के लिए हो रहा है। अजीत भारती जैसे बड़े चेहरे पर आप देखिए कि इस तरह से SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है, तो सोचिए कि आम आदमी के साथ क्या होता रहता होगा। अब हम ये चूरन नहीं चाटेंगे, या तो आप हमारी बात के लिए काम करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान के लिए आवाज उठाएंगे, नहीं तो हम भी अपना राजनीतिक फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वोट हमारी ताकत है और अब हम उसका इस्तेमाल सोच समझकर करेंगे।